गाइस आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आमिद को खुशामदीद कहते हैं और यू आर वेलकम टू बी हेयर टुडे. Today is my second topic about the dynamic programming. I thought about to teach you about the unique paths. What is unique path? जिस तरह हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा कि फैक्टोरियल जो है तो फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल होता है क्या चीज़. तो इसको मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट कि फैक्टोरियल असल में जो है तो अरेंजिंग ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. जिस तरह के 3 फैक्टोरियल हो गए, 3 फैक्टोरियल को हम कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड. ठीक है, तो इनको हम रीअरेंज किस तरह कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ वेज में. असल में यूनिक पाथ भी जो है तो नंबर ऑफ़ वेज को फाइंड करता है कि एंड पॉइंट तक रीच करने में कितने नंबर ऑफ़ वेज लगते हैं. और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है तो हम उसको सॉल्व करेंगे कि हमारा रनिंग टाइम बिग ओ ऑफ एन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए. ठीक है, या एन स्क्वायर से. ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी हमारा मेमोरी इतनी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो. ठीक है, तो इस तरह हम कितने नंबर ऑफ़ वेज में इसको रीअरेंज कर सकते हैं. 1 2 3 को ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3. ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 1 3. ठीक है, 1 3 2. ठीक है, और फर्स्ट तो ये हो गया. ठीक है, 1 वे. ठीक है, सेकेंड वे. ठीक है, और थर्ड वे, और 2 3 1 फोर्थ वे. ठीक है, 3 2 1 फिफ्थ वे, और 3 1 2 सिक्स वे. तो कितने वेज में हम ऑब्जेक्ट्स को जो है तो रीअरेंज कर सकते हैं, ये रीअरेंजमेंट है. ठीक है, ये वैसी एग्जांपल दी. कितने वेज हो गए, ये हो गए भाई जान, ये हो गए कितने, 3 फैक्टोरियल 6 वेज. ठीक है, 6 नंबर ऑफ वेज, 4 5 6. इसी तरह हम यूनिक पाथ में क्या करते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे होता है, उसमें हमारे पास इस तरह एक ग्रिड दी होती है. ठीक है, दिस इज़ अ ग्रिड. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम पोजीशन 1 पर हैं, हमें इधर पहुंचना है. जब इधर पहुंचेंगे तो या तो इधर से पहुंचेंगे या इधर से पहुंचेंगे. ठीक है, 2 वेज है ना. तो क्या करेंगे हम, ट्रांजिशन फंक्शन में हम जो है तो इसका कोड इधर से डिफ़ाइन करेंगे रिकर्सिव कॉल के लिए. ठीक है, इधर से हम डिफ़ाइन करें. लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इधर पहुंचने हैं तो कितने, हाउ मेनी वेज में यूजिंग ऑप्टिमल अप्रोच. ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी. ठीक है, अप्रोच मेलिटी. ठीक है, समझ आई ये बात की ना. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस तरह करेंगे कि इसके फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे. फिर बेस केस होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट होता है, फर्स्ट में आता है. ठीक है, फिर बेस केस आता है, इधर पर है, इनिशियल पॉइंट पर है तो क्या वैल्यू आना चाहिए, ये सेकंड हो गया. और फिर ट्रांजिशन फंक्शन, ये थर्ड है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम फाइंड करते हैं कि इधर क्या सोल्यूशन आएगा. ठीक है, इधर कितने नंबर ऑफ वेज और इधर कितने. ठीक है, और बेस केस में फिर हम बेस केस राइट करते हैं. अगर इस तरह है तो इस तरह करें, इस तरह नहीं है तो इस तरह ना करें. ठीक है, इस तरह नहीं है तो इस तरह करें. तो असल में बात ही यही है. वेट, अच्छा, तो इस तरह है कि हम क्या करते हैं, हम क्या कह रहे थे, ट्रांजिशन फंक्शन, बेस केसेस. ठीक है, और ट्रांजिशन फंक्शन में हम फार्मूला डिफ़ाइन करते हैं कि
रिकर्सिव जो फार्मूला है तो उसको हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, चलो जल्दी जल्दी इधर लिख भी लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बेस केस या ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम वो करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 बाय 1। ठीक है, हम इधर है, कितने नंबर ऑफ वेज में हम इधर पहुंच सकते हैं? 1 वे इज इक्वल टू 1 वे। कितने वेज से? 1 वे। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पहुंचना है या यहाँ पहुंचना है और यहाँ पहुंचना है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज में हम पहुंच सकते हैं? 1 वे। ये 1 वे है ना, दूसरा तो रास्ता नहीं है ना। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक कॉलम है और मल्टीपल सेल्स उसमें इस तरह। ठीक है, हम इधर है, इधर पहुंचने हैं हमें, इधर पहुंचना है, इधर पहुंचना है, इधर पहुंचना है, किधर भी पहुंचना है। कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं? ओनली 1 वे में। तो कोड में इस तरह किस तरह हम बेस केस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बेस केस इस तरह पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं, इंट यूनिक पाथ। हमारे पास इंट m रो, इंट n कॉलम है। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करेंगे कि इंट डीपी क्या है तो क्या करते हैं, m n का मैट्रिक्स बना लेंगे जो हमारे लिए वैल्यू स्टोर करेगा टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, जो ऑप्टिमल हमें जब रिजल्ट रीयूज़ करना है तो रिकर्जन से बचने के लिए, रिकर्सिव जो ओवरलैपिंग कॉल से बचने के लिए हम इधर से वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, इसकी तो समझ आ रही है। अब क्या करेंगे हम, अगर किस तरह मैंने बताया 1 1 1, अगर m मेरे पास 0 है या n 0 है तो क्या आएगा आंसर? ये आएगा 1, रिटर्न 1। एल्स अभी आता है ट्रांजिशन, क्या चीज़? ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे, डीपी को लेंगे, इसमें वैल्यूज डालेंगे ना ऑप्टिमली। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इधर हैं अब ट्रांजिशन फंक्शन या तो हम इधर से आ सकते हैं या इधर से आ सकते हैं। इधर से आएंगे तो रोज चेंज होंगी, कॉलम में चेंज नहीं होगा। इधर से आएंगे तो कॉलम्स चेंज होंगी, जे चेंज होगा, जे -1 होगा। ठीक है, इधर हम जा रहे हैं तो जे तो -1 हो रहा है, इधर हम जा रहे हैं तो i -1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेम ही यूनिक पाथ को, इस फंक्शन को हम इधर लाकर यूनिक पाथ का जो फंक्शन है इसको लाकर हम क्या करते हैं, अगर हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, जे होगा m n-1, कॉलम चेंज होगा ना, n लिखा है ना, जे हमने इधर n लिखा है ना, जे भी लिख सकते हैं लेकिन हमने इधर n लिखे हुए, तो ये चेंज हो रहा है। तो ठीक है, तो फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल करते हैं तो इस तरह जाएगा। ठीक है, प्लस या यूनिक पाथ, फिर दोबारा रिकर्जन को कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल दे रहे हैं, सेम कॉल को दोबारा हम इधर पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, m-1 इस बार रोज चेंज होगी, इधर से आएगी वैल्यू और कॉलम्स चेंज नहीं होगा, n इसी तरह लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, डीपी m n, इसको रिटर्न करते हैं।
हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, तो ये आपको फाइंड करके देगा। अब आते हैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए कि इसमें क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बेस वैल्यू को फिर पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। बेस इधर, ठीक है, 0 0 पर, 0 कॉलम 0 रो, ठीक है, या 0 0, ठीक है। अगर हमारे पास एक है, ठीक है, तो इधर कितने रास्ते हैं? 1 रास्ते हैं ना। अब हमारे पास 2 कॉलम्स है, ठीक है, हम इधर से इधर पहुंचते हैं, कितना? 1 ही रास्ता आता है ना। अच्छा, हाउ मेनी वेज टू रीच हेयर, ठीक है, फ्रॉम हेयर, सो हाउ मेनी वेज? 1 वे, ओनली 1 वे, ठीक है। अब we have to draw the square table, square matrix or square grid. So in this grid we want to traverse from this path और इस रास्ते से। हाउ मेनी वेज? 1 वे, 2 वे, तो ये कितना हो गया? 2 वेज हो गया, ठीक है। हम अब इसको मेमोरी में ये dp ऑफ mn है यहाँ पर, ये देखो इधर फंक्शंस को रिकर्सिव कॉल किया है, इस वैल्यू डीपी में स्टोर हो रही है। किस तरह ये वैल्यूज डीपी में स्टोर हो रही हैं, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह स्टोर हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये साथ कोड लिख लें, इधर वो करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर पर एक टेबल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 3x3, ठीक है, 1 2, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो हमने बेस केसेस डाल दिए, ठीक है, डाल दिए। बाकी रहा ये रहा बाकी, ये इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन को हम देखें ना, तो उसमें क्या है कि f ऑफ n-1 m-1 n प्लस f ऑफ m n-1, इसी तरह है ना। ये कोड के अलावा जो सूडो कोड है इसका, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन का, तो इस तरह होता है ना कि इधर पर कॉलम्स चेंज हो रही हैं और इधर पर रोज चेंज हो रही हैं, इनको ऐड करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इधर हैं, इस जगह पर हैं, ठीक है, तो हम कहाँ से आएंगे? इधर से, या तो इधर से आएंगे या तो इधर से आएंगे, इन दोनों को ऐड करो। इधर क्या है? 1 है, ठीक है, तो 1 लिख लिया, ठीक है। अब हम इधर किधर से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं ना, क्योंकि रो चेंज हो रही है तो ऊपर से आ रहे हैं, तो 1 हो गया। इसकी इधर क्या वैल्यू है? 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। अब हम प्लस करते हैं, प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया। अब हम फ्रॉम द लेफ्ट आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं हम, ठीक है, तो कितना बन गया ये भी 1 है इधर, तो इधर भी 1 हो गया, 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू ये 2, तो 2 वेज हो गए। समझ आई ये बात की ना? अब देखें इधर 1 हो गया प्लस, ये देखो ये वाला सिंपल प्लस और 1 हो गया, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। ये बात है, इतना इजी। हमने डीपी को एम एन मैट्रिक्स हमने बनाया, ठीक है, उसमें स्टोर किया, रिकर्सिव कॉल दी और इधर आके स्टोर हो गया। टेबल बन रहा है, उसमें जो है तो टेबल में ये रोज़ है, पहले से ऑलरेडी टेबल हमने डिफाइन किया हुआ है, उसमें रोज़ में जो है तो हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो वैल्यू इधर क्या आ रही है? 2, तो 2x2 में रिजल्ट, 2x2 मैट्रिक्स में रिजल्ट हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं? 2 वेज से, या तो इधर से आ सकते हैं या इधर से आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर स्टोर हो गया। अच्छा, इसको फिर मैं दोबारा लिखता हूँ, 1, इधर तो 1 1 था, जो बेस कंडीशन थी उससे हमने वैल्यू डाली हुई थी, इधर पर 2 हो गया था, ठीक है। अब हम आते हैं इधर वापस। फॉर एग्जांपल हम इधर हैं, ठीक है, इधर है। अगर इधर हैं तो इधर से हम आ रहे हैं m-1, या सॉरी m-1 से, हाँ, तो ऊपर से आ रहे हैं, तो ऊपर से आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है, प्लस
ऊपर से आ रहे हैं ना इधर, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस, ये प्लस मैंने इधर लिख लिया, ये वाला प्लस, ठीक है। ये जो फार्मूला में ट्रांजिशन फंक्शन के फार्मूला में जो, ठीक है। अब ये है, ये n-1 इधर से आ रहे हैं हम, कॉलम चेंज हो रहा है, इधर से आ रहे हैं, रिवर्स इधर से, फ्रॉम द लेफ्ट वी आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। तो इधर क्या है, 2 है ना, 2 + 1 को ऐड कर तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टेबल बनेगा, ठीक है, तो वह हमारा इस तरह बनेगा, ठीक है। 1 1 1 1 2, ठीक है। इधर फिर क्या आएगा, 3 आएगा, ये 3, ये हमारा टेबल बन गया। समझ आ गया ना बात, ये भी इधर, ठीक है। ये तो इनिशियलाइज्ड वैल्यू है, पहले से हमने डिफाइन किए हुए। जब हम फार्मूला को वो करेंगे तो उसमें से जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो तो बस समझ आई ना आपको कि ये 3 किधर से आया है, या ऊपर से या इधर से, इन दोनों को की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो और रिजल्ट निकालो। अब हम इधर हैं, इधर या तो ऊपर से आएंगे या लेफ्ट से आएंगे, तो क्या करते हैं हम, ट्रांजिशन पर m-1 है, m-1 का मतलब हम रोज चेंज हो रही हैं, तो ऊपर से आ रहे हैं, 2 हो गए, प्लस और n-1 है, तो कॉलम्स चेंज हो रही है, हम लेफ्ट से आ रहे हैं, इधर हम अबाव से आ रहे हैं इधर से, और इधर हम लेफ्ट से आ रहे हैं, तो 2 + 1 को हमने ऐड कर लिया, इधर इस फार्मूले ने ऐड कर लिया, ठीक है। क्या बना, 3, इधर पर भी 3 आ गया, इधर 3 आ गया, सही है। अब हम इधर हैं लास्ट पॉइंट पर, तो लास्ट पॉइंट पर हैं, ऊपर से आ रहे हैं हम या नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर से आ रहे हैं या लेफ्ट से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर है, तो अगर ऊपर से हम आ रहे हैं तो रोज चेंज हो रही हैं, ठीक है। क्या वैल्यू दी हुई है, 3 है, इधर 3 है, अब 3 है, क्योंकि हम इधर है तो इधर 3 है, तो 3 हो गया, 3 प्लस, अच्छा हम लेफ्ट से आ रहे हैं, इधर क्या है, 3 है, 3, ठीक है। क्या आएगा, 3 + 3 = 6, तो 6 वेज हैं टोटल पहुंचने के लिए, ठीक है। तो किस तरह टेबल बनेगा, लास्ट वाला टेबल, मेमोआइजेशन को याद रखें, 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो क्या है, 1 1 1 1 1 2, ये हमने कैलकुलेट की हुई थी, ये इधर 3 आ रहा था और इधर 3 + 3 6 6 हमारे पास रिटर्न टाइप है, जो हम इधर देखें, इधर हम ये रिटर्न 6 कर रहे हैं, ठीक है। और ये जाकर इधर, और जहाँ पर मेन फंक्शन में कॉल होगा तो हमारे पास सी आउट में जो रिज़ल्ट आएगा, C++ अगर हम यूज़ कर रहे हैं या प्रिंट हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन में, तो हमारे 6 रिज़ल्ट आएगा, 3x3 मैट्रिक्स के लिए भाई, बस इतना सा यूनिक बात, ठीक है। ये इतना सा प्रॉब्लम था, तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन परमुटेशंस का प्रॉब्लम है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस वगैरह का ना, तो उसमें होता है कि परमुटेशन का NP-R, ठीक है, जिसमें R जो है तो हम एक सेट ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 बुक्स हैं, ठीक है, और हम 3 बुक्स को एट ए टाइम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 - 3 = 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका जब हम रिज़ल्ट निकालेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह आएगा, और 2 आएगा, तो 120 आई थिंक, 120 / 2 तो 60, ठीक है, 60 120, ये 120 आएगा / 2 60 है इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास 5 बुक्स हो और 3 हमारे पास हम एट ए टाइम अरेंज करें 5 में से, ठीक है,
तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ वेज में जो तो रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो वो 60 वेज में हो सकती है। तो ये परमुटेशंस के प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा बहुत हमारा कंसेप्ट इस पर भी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, यूनिक पाथ्स हमारा टॉपिक हो सकता है, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे कि पहले से हमें वैल्यूज़ देंगे, बहुत ईजी है, सिर्फ बस एक फंक्शन है मैक्स का, उसमें वो करते हैं बस मैक्स फंक्शन डिफाइन करके, और वही फार्मूला जो हमने इधर पर लिखा हुआ था, किधर गया वो फार्मूला, ये वाला, ये ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करके इधर पर मैक्स डाल के ना, और हमें फिर पता लगता है कि कितना जो इजी रास्ता है, ठीक है, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हम वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 1 1 1 3 1 3 4 8, और इधर हमें पहुंचना है। तो सबसे जो अच्छा रास्ता है, जो यानी वैल्यू वाला रास्ता है, तो वो यही है ना। इधर 8 ज़्यादा है ना, इधर ये देखो ये कम आ रहा है। तो 1 + 8 9 + 14 +4 13, तो ये वाला इधर से अगर हम आएंगे तो ये चूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये 1 1 ये 5 वैल्यू देता है। अगर इधर से आएंगे तो ये भी 5 वैल्यू देता है, ये नहीं। इधर से हम आएंगे तो ये 7 वैल्यू देता है, और इधर से जब आएंगे तो हमारे 15 कितने 1 9 9 + 13 और 13, ये इधर पर 13, तो ये वाला रास्ता हम चूज़ करेंगे। तो हम यूनिक फाइंड को मॉडिफाई, यूनिक पाथ को हम मॉडिफाई करके ये वाला रास्ता किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो बहुत अच्छा रास्ता है, ऑप्टिमम, यानी वैल्यू जिसकी मैक्सिमाइज है, जिसमें ज़्यादातर हमें फ़ायदा मिल सकता है, पेट्रोल बच सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला रास्ता किस तरह, तो उस टॉपिक की तरफ आएंगे। और अब तक के लिए गुड बाय।